Hello everyone, welcome to my channel. How are you? I hope you all are good. So today we are going to start maths topic. Topic is perimeter. Perimeter का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले हम perimeter का मीनिंग समझेंगे. perimeter किसे कहते हैं? सो perimeter means the total length around a closed figure. कोई भी closed figure उसकी टोटल लेंथ को हम कहेंगे पेरीमीटर. क्लोज्ड फिगर कौन कौन सी हो सकती हैं? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा. ओके, तो क्लोज्ड फिगर का टोटल लेंथ जब हमने फाइंड करनी है तो उसे कहते हैं पेरीमीटर. तो नीचे मैंने शेप्स दी है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल की, ठीक है, ड्रॉ की है. तो देखिए पेरीमीटर किसे कहते हैं? ये क्लोज्ड फिगर है हमारी जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं. उसका पेरीमीटर मीन्स उसकी साइड्स वाली सारी साइड्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे पेरीमीटर. ऐसे ही स्क्वायर की है, ठीक है, अराउंड अ क्लोज फिगर, उसे कहेंगे पेरीमीटर. ऐसे ही रेक्टेंगल की. क्लियर? तो नीचे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, इसको आपने याद करना है अच्छे से और समझना भी है. सो पहले देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. जब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में शेप लेके आनी है स्क्वायर. स्क्वायर कैसे दिखता है? जैसे मैंने देखो ड्रॉ किया है. तो सबसे पहले देखो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, ये सबको आपको पता होना चाहिए. तो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 साइड्स हैं. तो क्या आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? 4 इंटू साइड मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड. साइड को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की शेप देखो, ठीक है. तो कितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल में? 1 2 3. तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. 3 साइड्स का हमने सम कर देना है मीन्स तीनों को हमने प्लस कर देना है, ऐड कर देना है. क्लियर? नेक्स्ट देखो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में 2 साइड्स होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ. क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लियर? सो अब हम सम्स करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट सम देखो. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करने के लिए बोला है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. किस शेप का? स्क्वायर की शेप का पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो हमें साइड दी है 5 सेंटीमीटर. स्क्वायर की हर एक साइड 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम अपना फॉर्मूला जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है. लिख लिया. इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो लिखो 4 की जगह 4 ही लिखना है. फिर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई ही डालना है. अब हमें साइड कितनी गिवन है, कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है. साइड की जगह हमने अब 5 सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि हमें गिवन है. तो मल्टीप्लाई कर दो अब 4 इंटू 5 को. 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है. ये हमने निकाल दिया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. सेकंड सम. अ स्क्वायर हैज़ साइड्स ऑफ 9 मीटर ईच. फाइंड इट्स पेरीमीटर. अब फिर से स्क्वायर का ही सम है, ठीक है. स्क्वायर का ही पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है. तो जैसे हमने फर्स्ट सम किया था वैसा ही सेकंड है. तो सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है. अगर मीटर दिया तो मीटर लिखना, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखना है. तो सेकंड स्टेप पे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या है हमारा? 4 इंटू साइड. 4 मल्टीप्लाई साइड. तो लिख दो 4 की जगह 4 ही लिखना है. मल्टीप्लाई लिखो. और साइड की जगह हमें क्या दिए? 9 मीटर. 9 मीटर साइड दी है तो 9 मीटर लिख दो. अब मल्टीप्लाई कर दो 9 और 4 को. 9 4 ज़ा 36 मीटर
आंसर आएगा। पीछे ज़रूर यूनिट लगानी है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर। सो थर्ड सम देखो, तो आपने सबसे पहले स्टेटमेंट में शेप देखनी है, आपको शेप कौन सी बोली है। ऊपर दोनों सम्स में स्क्वायर शेप बोली थी, अब थर्ड में क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप के बारे में आपको पता ही है, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो अब हमें रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 6 सेंटीमीटर। वैसे ही लिख देना हमने नीचे, जब हमने सॉल्व करना है, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमने फॉर्मूला लगा देना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी शेप बोली हमें, रेक्टेंगल की। ठीक है, तो उसका ही फॉर्मूला लगाना है जो अभी आपको ऊपर स्टेटमेंट में कही है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूले लर्न करने हैं सबने, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 का 2 ही लिखो, ब्रैकेट डालो, स्टार्ट करो ब्रैकेट को। लेंथ की जगह अब हम आपको क्या दिया है, लेंथ की जगह 8 सेंटीमीटर, 8, फिर प्लस, फिर ब्रेथ कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, फिर 6 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, सेंटीमीटर लिख दो बार में, फिर 2 का 2 ही लिख देना। अब 8 + 6, 8 और 6 को ऐड कर दो, प्लस कर दो, 14 आ गया, साथ में सेंटीमीटर आ गया। अब 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, टेबल आता है तो टेबल रीड कर लो, नहीं तो ऐसे रफ वर्क कर लो। 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, तो आंसर आ गया 28। तो आपने 28 लिख देना, साथ में सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ सम भी सेम ही है। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी शेप बोली है, रेक्टेंगल की। ठीक है, इज़ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ पेरीमीटर। अब फिर से रेक्टेंगल बोला है, तो आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना जो पीछे करके आए हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ का। ठीक है, अभी हमें लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 4 सेंटीमीटर, वही पुट कर देनी वैल्यूज़। 2 का 2 ही लिखना है, लेंथ की जगह 12 लिख देना है, फिर प्लस डालना है, फिर ब्रेथ की जगह 4 लिख देना, ब्रैकेट क्लोज कर देनी, फिर सेंटीमीटर लिख देना बाहर। फिर 2 का 2 ही लिखो, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का साइन डालो, 12 + 4 को प्लस कर दो, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 ज़र 32 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। फिफ्थ सम करते हैं अब। ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको शेप कौन सी बोली है, ट्रायंगल की। ट्रायंगल की शेप देखो, ड्रॉ की है मैंने। कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, 1 2 3। तो आपने क्या लिखना है, साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, जो हमें दी है स्टेटमेंट में। फिर आपने फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, जो क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सभी तीनों साइड्स को प्लस कर देना है, सम कर देना है। तो सबको प्लस कर दो, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा निकल आया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ही हमारा 6th सम ही है। 6th सम क्या है, अ ट्रायंगुलर पार्क। एक पार्क है, किस शेप की, ट्रायंगल की शेप की। ठीक है, उसमें 3 साइड्स दी है, 10 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर। तो क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखो, ट्रायंगल शेप की मैंने पार्क ड्रॉ कर दी, तो क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, 10 मीटर, 12 मीटर प्लस 8 मीटर, तीनों को प्लस कर दो, तो कितना आ गया, 30 मीटर आंसर। आई होप कि आपको ये टॉपिक पेरीमीटर का क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।